Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Muhammad Faisal Adnan and I am your tutor of English subject. Dear students, we are doing our exercise of unit number 2 Eid al-Fitr. अजीज तलबा, लास्ट लेक्चर में हमने केसेस ऑफ प्रोनाउन और टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सब्जेक्ट, वर्ब और एडजेक्टिव सेंटेंस पैटर्न के बारे में। तो आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सब्जेक्ट, वर्ब, एडजेक्टिव पैटर्न सेंटेंसेस, यानी फेल, फाइल, इसमें सिफ्त की साख्त वाले जुमले। डियर स्टूडेंट्स, बाज़ औक़ात हमारे पास ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता और उसमें ऑब्जेक्ट की जगह पे एडजेक्टिव इस्तेमाल किया जाता है, यानी इसमें सिफ्त इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे जुमलों की साख्त क्या होगी, तो इसको पढ़ते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब, एडजेक्टिव इज अ सेंटेंस स्ट्रक्चर वेयर द सब्जेक्ट कम्स फर्स्ट, the verb second and the adjective third. This type of sentence begins with a core sentence like he is handsome. Here he is the subject, is the verb and handsome the adjective. इसका मतलब है सब्जेक्ट, वर्ब, एडजेक्टिव जुमले की ऐसी साख्त है जहां फाइल पहले आता है, फेल दूसरे नंबर पर और सिर्फ तीसरे नंबर पर आता है। इस किस्म का जुमला एक बुनियादी जुमले से शुरू होता है, जैसे कि he is handsome। यहाँ ही फाइल है, इज फेल है और हैंडसम इसमें सिफ्त है। मिसाल के तौर पर कुछ मिसालों को पढ़ते हैं। ही सीम्स हैप्पी, इसमें ही सब्जेक्ट है, सीम्स वर्ब है और हैप्पी एडजेक्टिव है। मुजतबा इज टॉल, इस सेंटेंस में मुजतबा सब्जेक्ट है, इज वर्ब है और टॉल एडजेक्टिव है। अंडरलाइन द सब्जेक्ट एंड सर्कल द वर्ब एंड टिक द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। दिए गए जुमलों में फाइल को खतकुशीदा, फेल को दायरा और इसमें सिफ्त को गुड का निशान लगाइए। अजीज तलबा, हमारे पास कुछ जुमले दिए गए हैं, हमने उन जुमलों में फाइल, फेल और इसमें सिफ्त को अलग अलग निशान लगाना है। फाइल को आपने अंडरलाइन करना है, फेल के गिर्द दायरा लगाना है और इसमें सिफ्त पर गुड का निशान लगाना है। हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस है शी वॉज सिक। इस सेंटेंस में शी सब्जेक्ट है, वॉज वर्ब है और सिक एडजेक्टिव है। हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है द ट्रक इज बिग। इस सेंटेंस में द ट्रक सब्जेक्ट है, इज वर्ब है और बिग एडजेक्टिव है। नेक्स्ट सेंटेंस है ही रैन फास्ट। इसमें ही सब्जेक्ट है, रैन वर्ब है और फास्ट एडजेक्टिव है। द नेक्स्ट सेंटेंस इज द वर्कर्स आर लेजी। इस सेंटेंस में द वर्कर्स सब्जेक्ट है, आर वर्ब है और लेजी एडजेक्टिव है। नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज इंटेलिजेंट। इस सेंटेंस में ही सब्जेक्ट है, इज वर्ब है और इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है। आज हम बात करेंगे टेंसेस के बारे में। टेंस में हम बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में, सिंपल पास्ट टेंस के बारे में और सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में। इन टेंसेस को इनडेफिनिट टेंसेस भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, पास्ट इनडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस। मजीद डिटेल इस वीडियो में देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम टेंसेस को पढ़ते हैं। सबसे पहले है हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी फेल हाल मुतलक। इस टेंस को प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। वी यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंट टाइम और व्हेन इट हैपेंस रेगुलरली, व्हिच इज व्हाई समटाइम्स वी कॉल इट प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। हम फेल हाल सादा को उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब कोई काम मौजूदा ज़माने में वाक़या होता है या काम बाकायदगी से वाक़या होता है, इसीलिए बाज़ औक़ात हम इसे फेल हाल मुतलक कहते हैं। अज़ीज़ तलबा, सादा लफ्ज़ों में प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस हमारी हैबिट और हमारे रूटीन वर्क को ज़ाहिर करता है। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, यानी मस्बत जुमले की साख्त। तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब यानी प्रेजेंट फॉर्म प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। यानी सबसे पहले हम फाइल लगाएंगे, उसके बाद फेल यानी फेल की पहली फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद एस या ई एस का इजाफा करेंगे फेल की फर्स्ट फॉर्म के साथ और उसके बाद लास्ट पर ऑब्जेक्ट लगा देंगे। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, वी प्ले आउटसाइड आफ्टर स्कूल एवरी डे। मसलन हम रोज़ाना स्कूल के बाद बाहर खेलते हैं। ये उनकी रूटीन या उनके हैबिट को जाहिर करता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर है, यानी मनफी जुमले की साख्त कैसे बनेगी?
सबसे पहले सब्जेक्ट प्लेस करेंगे, उसके साथ डू या डज नॉट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म लगाएंगे और लास्ट पर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, यानी फाइल, उसके बाद डज या डू नॉट, उसके बाद फेल की पहली फॉर्म और मफूल। इसका सेंटेंस देखते हैं। वी डू नॉट प्ले आउटसाइड आफ्टर द स्कूल एवरी डे। हम रोजाना स्कूल के बाद बाहर नहीं खेलते हैं। डियर स्टूडेंट, डज या डू हमारे पास प्रेजेंट सिंपल टेंस का हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी सवालिया जुमले की साख्त। इस सेंटेंस स्ट्रक्चर में डू या डज स्टार्ट पे आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और लास्ट पे ऑब्जेक्ट प्लेस किया जाता है और जुमला खत्म होने पर क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। जुमले के शुरू में डू या डज, फिर फाइल, फिर फेल की पहली फॉर्म और फिर मफूल लगाकर क्वेश्चन मार्क यानी सवालिया निशान लगाते हैं। इसकी मिसाल देखते हैं। डू दे प्ले आउटसाइड आफ्टर स्कूल एवरी डे। क्या वो रोजाना स्कूल के बाद बाहर खेलते हैं। ये थे हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब हम इनकी एक्सरसाइज करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। दुरुस्त जवाब का इंतखाब कीजिए। आई प्ले और प्लेज फुटबॉल एवरी सैटरडे। डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर आएगा प्ले, क्योंकि आई सब्जेक्ट के साथ हम SEIS ऐड नहीं करते हैं। डू और डज दे लिसन टू रैप म्यूजिक, तो हमारे पास आंसर है डू। डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि दे के साथ डू इस्तेमाल होता है इसलिए हमारे पास आंसर आएगा डू। माजिद डू नॉट और डज नॉट सेट द टेबल, तो ट्रू आंसर है डज नॉट, क्योंकि माजिद एक थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए इसके साथ डज नॉट आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है वी समटाइम्स गो और गोज टू द पार्क, तो ट्रू आंसर है गो, क्योंकि वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल है इसलिए इसके साथ गो आएगा। आई डू नॉट और डज नॉट वॉच टेलीविजन आफ्टर 9 PM, तो हमारे पास ट्रू आंसर है डू नॉट। डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि आई सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ डू नॉट यूज होगा। दे ऑफन विजिट और विजिट्स देयर ग्रैंड पेरेंट्स ऑन द वीकेंड, तो ट्रू आंसर है विजिट, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट है दे और दे के साथ हम सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। डू और डज शी लाइक मैंगोज, तो ट्रू आंसर है डज। डियर स्टूडेंट्स, शी हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए इसके साथ डज इस्तेमाल होगा। माई रैबिट ऑलवेज ईट और ईट्स वेरी फास्ट, तो हमारे पास ट्रू आंसर है ईट्स। डियर स्टूडेंट्स, रैबिट चूंकि सिंगुलर नाउन है इसलिए इसके साथ ईट्स आएगा। डू और डज आमना ट्रैवल अब्रॉड एवरी ईयर, तो ट्रू आंसर है डज। आमना चूंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए इसके साथ डज यूज होगा। साथ डू नॉट और डज नॉट प्ले कंप्यूटर गेम्स ऑन सैटरडेज, तो ट्रू आंसर है डज नॉट। डियर स्टूडेंट्स, चूंकि साथ एक सिंगुलर पर्सन है इसलिए इसके साथ डज नॉट इस्तेमाल होगा। सिंपल पास्ट टेंस यानी सादा फेल माजी। Simple past tense tells us about the action that takes place in a time period before the present time. सादा फेल माजी हमें बताता है कि काम मौजूदा वक्त से पहले किसी दौरानिया में वकू पजीर हुआ। डियर स्टूडेंट्स, ऐसा काम जो ज़माने माजी में किया गया हो लेकिन इसका कोई स्पेसिफिक या मखसूस टाइम का पता ना हो तो उसको हम फेल माजी या सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम सिंपल पास्ट टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी मस्बत जुमले की साख्त को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट प्लेस करेंगे, उसके बाद वर्ब यानी वर्ब की पास्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। यानी जुमले में सबसे पहले फाइल, फिर फेल यानी फेल की दूसरी फॉर्म और फिर मफूल लगाएंगे। अजीज तलबा, पूरे 12 टेंसेज में से सिंपल पास्ट टेंस ही एक ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। इसकी एग्जांपल है वी प्लेड आउटसाइड आफ्टर स्कूल यस्टरडे। हम कल स्कूल के बाद बाहर खेले। अब इस सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी प्लेड इस्तेमाल हुई है। सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं, यानी मनफी जुमले की साख्त सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब प्रेजेंट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी जुमले में सबसे पहले फाइल, फिर डिड नॉट, फिर फेल की पहली फॉर्म और फिर मफूल लगाएंगे। अजीज तलबा, डू की सेकंड फॉर्म है डिड और जब सेंटेंस में डिड इस्तेमाल होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। एग्जाम्पल देखते हैं। वी डिड नॉट प्ले आउटसाइड आफ्टर स्कूल यस्टरडे। हम कल स्कूल के बाद बाहर नहीं खेले। सिंपल पास्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर है
यानी सवालिया जुमले की साख्त पढ़ते हैं। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब यानी प्रेजेंट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है जुमले को डिड से स्टार्ट करेंगे, फिर फाइल लगाएंगे, फिर फेल की पहली फॉर्म और फिर मफूल लगाएंगे और लास्ट पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। डिड दे प्ले आउटसाइड आफ्टर स्कूल यस्टरडे? क्या वो स्कूल के बाद बाहर खेले? कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस को इस्तेमाल करते हुए दर्ज झैल जुमलों को मुकम्मल कीजिए। अजीज तलबा, हमारे पास कुछ सेंटेंसेस गिवन हैं जिसमें ब्लैंक्स हैं और उनके सामने वर्ब की फॉर्म लिखी हुई है। हमने इन सेंटेंसेस को सिंपल पास्ट टेंस की फॉर्म के मुताबिक बनाना है। सबसे पहला सेंटेंस है द शो डैश एट 10:30। जो वर्ब गिवन है वो है बिगिन, तो हमारा सेंटेंस बनेगा द शो बिगेन एट 10:30, यानी शो 10:30 बजे शुरू हुआ। सेकेंड सेंटेंस है द चिल्ड्रन डैश द बॉल। गिवन वर्ब है थ्रो, तो इसका सेंटेंस बनेगा द चिल्ड्रन थ्रू द बॉल। थर्ड सेंटेंस है वी डैश अ न्यू पेयर ऑफ शूज लास्ट फ्राइडे। हमें जो वर्ब गिवन है वो है बाय, तो इसका सेंटेंस बनेगा वी बॉट अ न्यू पेयर ऑफ शूज लास्ट फ्राइडे। नेक्स्ट सेंटेंस है आमना डैश फ्रॉम मुल्तान। आमना केम फ्रॉम मुल्तान। लास्ट सेंटेंस है दे डैश 2 liters ऑफ वाटर यस्टरडे ड्रिंक। तो इसका आंसर है दे ड्रैंक 2 liters ऑफ वाटर यस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस है सिंपल फ्यूचर टेंस, यानी सादा फेल मुस्तकबिल। द सिंपल फ्यूचर इज अ वर्ब टेंस दैट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट हैवंट हैपेंड एज येट। सादा फेल मुस्तकबिल वो टेंस है जो उन चीजों के बारे में बताने के लिए इस्तेमाल होता है जो अभी वकूअ पज़ीर नहीं हुई। सादा लफ्जों में सिंपल फ्यूचर टेंस आने वाले वक्त को जाहिर करता है। सबसे पहले सिंपल फ्यूचर टेंस यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझते हैं, यानी मस्बत जुमले की साख्त। सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल शैल हेल्पिंग वर्ब के तौर पर और फिर वर्ब यानी प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। इसका मतलब है जुमले में सबसे पहले फाइल, फिर हेल्पिंग वर्ब यानी अमदादी फेल में विल और शैल, फिर फेल की पहली फॉर्म और फिर मफूल लगाते हैं। हमारे पास सेंटेंस है वी विल प्ले आउटसाइड आफ्टर स्कूल। हम स्कूल के बाद बाहर खेलेंगे। नेक्स्ट है सिंपल फ्यूचर टेंस का नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी मनफी जुमले की साख्त। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल नॉट या शैल नॉट, फिर वर्ब यानी प्रेजेंट फॉर्म और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं, यानी जुमले का आगाज फाइल से करते हैं और फिर शैल नॉट या विल नॉट को हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, फिर फेल की पहली फॉर्म और फिर मफऊल लगाते हैं। इसकी एग्जांपल देखते हैं। वी विल नॉट प्ले आउटसाइड आफ्टर स्कूल। हम स्कूल के बाद बाहर नहीं खेलेंगे। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी सवालिया जुमले की साख्त। तो सेंटेंस स्टार्ट करते हैं विल और शैल के हेल्पिंग वर्ब से, उसके बाद सब्जेक्ट, देन वर्ब, प्रेजेंट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। सवालिया जुमला बनाने के लिए विल और शैल यानी हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट पर लिखते हैं, उसके बाद फाइल, फिर फेल की पहली फॉर्म और फिर मफूल लगाकर लास्ट पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। एग्जाम्पल है विल दे प्ले आउटसाइड आफ्टर स्कूल। क्या वो स्कूल के बाद बाहर खेलेंगे? फिल इन द ब्लैंक्स विद विल और शैल। विल और शैल का इस्तेमाल करके खाली जगह को पुर करें। डियर स्टूडेंट्स, आई और वी के साथ शैल इस्तेमाल होता है, जबकि बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के साथ हम विल इस्तेमाल करेंगे। आई डैश वेयर अ स्वेटर नेक्स्ट वीक, तो हेल्पिंग वर्ब आएगा शैल। ही डैश बाय अ न्यू शर्ट नेक्स्ट मंथ, तो आंसर आएगा विल। व्हेन डैश यू गो टू कनाडा अगेन, विल। वी डैश प्ले फुटबॉल नेक्स्ट मंडे, शैल। दे डैश विजिट देयर पेरेंट्स नेक्स्ट वीक, विल। अब हम बात करेंगे पंक्चुएशन के बारे में। पंक्चुएशन यानी रमूज़ो औकाफ। उसमें हमारे पास एक सिंबल आता है जिसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क। इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। पंक्चुएशन यानी रमूज़े औकाफ। पंक्चुएशन में हमारे पास आता है एक्सक्लेमेशन मार्क। Exclamation mark is used with the sentences which show some strong emotions or feelings. For example, wow, the kitten is so cute. Ouch, it's hurting me.
अलामत फजाइया का इस्तेमाल उन जुमलों में इस्तेमाल किया जाता है जो किसी शदीद जज्बे या एहसास को जाहिर करें। मिसाल के तौर पर, वाओ द किटन इज सो क्यूट। अब इस जुमले में वाओ हैरानगी को जाहिर कर रहा है जो कि हमारा एक शदीद जज्बा है, और इसके लिए हम वाओ के बाद हम एक्सक्लेमेटरी मार्क यानी एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट है आउच इट्स हर्टिंग मी। अब आउच भी एक जज्बे का नाम है, इसलिए इसके बाद हम एक्सक्लेमेटरी मार्क यानी एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। रीड एंड पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे दिए गए जुमलों को पढ़िए और दुरुस्त अलामाते वक्फ लगाइए। सेंटेंसेस बिफोर पंक्चुएशन यानी रमूज़ो औकाफ के बगैर जुमले। वाओ योर बर्थडे गिफ्ट इज ब्यूटीफुल, तो इसका आंसर है वाओ। वाओ के बाद पंक्चुएशन मार्क लगाएंगे। योर बर्थडे गिफ्ट इज ब्यूटीफुल। अब इसमें योर का वाई कैपिटल लिखा जाएगा और लास्ट पर फुल स्टॉप आएगा। हुर्रे आई स्कोर्ड फुल मार्क्स इन माई मैथ टेस्ट। अब इस सेंटेंस में हुर्रे के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा, उसके बाद आई कैपिटल लिखा जाएगा। आई स्कोर्ड फुल मार्क्स इन माई मैथ टेस्ट, टेस्ट के बाद फुल स्टॉप आएगा, जो कि सेंटेंस की कंप्लीशन यानी जुमले के मुकम्मल होने को जाहिर करता है। अलास आई लॉस्ट माई पर्स। अलास के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा। आई लॉस्ट माई पर्स, आई कैपिटल लिखा जाएगा और पर्स के लास्ट पर हम फुल स्टॉप लगाएंगे। ये वी मेड इट। अब इसमें ये वाई के बाद हम एक एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाएंगे, उसके बाद इट के लास्ट पे हम फुल स्टॉप लगाएंगे। वेल डन, व्हाट अ ग्रेट जॉब। इस सेंटेंस में वेल डन के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क और फिर व्हाट अ ग्रेट जॉब के बाद फुल स्टॉप लगाएंगे। अजीज तलबा, ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा उसको सम अप कर लेते हैं। आज के लेक्चर में हमने बात की सब्जेक्ट, वर्ब और एडजेक्टिव सेंटेंस पैटर्न के बारे में। आज हमने पढ़ा सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसी तरह सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और उसके बाद हमने एक्सक्लेमेटरी मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क को पढ़ा। यह था हमारा आज का लेक्चर। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।